दुनिया में वो कौमें आगे बढ़ती हैं जिनमें मेरिट का सिस्टम बेहतर होता है। मुसलमानों की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत बनाई, उसके बाद मुसलमान ऊपर जाते रहे। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर मुसलमान थे तकरीबन 1000 साल तक, लेकिन वो फिर नीचे गए और मगरिब आगे निकल गई। तो इलामा इकबाल और उनसे पहले शाह वलीउल्लाह, उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि ये क्यों मुसलमान नीचे गए और मगरिब आगे निकल गई, तो उन्होंने कहा कि मगरिब के अंदर, यूरोप के अंदर जमहूरियत आ गई और मुसलमान एक जमहूरी कल्चर जो मदीना की रियासत थी उससे बादशाहत की तरफ चले गए। और बादशाहत में मेरिट नहीं होती, ये याद रखें, बादशाहत में मेरिट नहीं होती। औरंगजेब, जब औरंगजेब इस दुनिया से गया तो हिंदुस्तान का जो मुगल इंडिया का जो जीडीपी था वो 24% था दुनिया का जीडीपी, यानी क्वार्टर दुनिया की जो सारी सबसे ज्यादा जिधर दौलत थी वो हिंदुस्तान में थी। और हुआ क्या, इतनी बड़ी मुगल सल्तनत जो 180 साल तक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सुप्रीम, बल्कि दुनिया की सुपर पावर थी, वो क्यों नीचे चली गई? क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा उसका सक्सेसर नहीं आया, उसका बेटा नहीं आया जिसमें वो कुव्वत थी कि इतना बड़ा सल्तनत को संभाले। मेरिट नहीं थी। अगर उसके बाद जमहूरियत होती तो एक लीडरशिप मेरिट के ऊपर आती, खून के ऊपर ना आती। तो कहां 180 साल 6 मुगल बादशाह रहे। 180 साल सिर्फ 6 मुगल बादशाह थे, एक से बेहतर बादशाह आता रहा। लेकिन औरंगजेब के बाद तकरीबन 17 साल में 6 बादशाह आ गए। किसी में भी वो ताकत नहीं थी कि इतनी बड़ी सल्तनत संभाले, क्योंकि मेरिट नहीं थी, खून था, खून के ऊपर सिलेक्शन थी। और वही था उस्मानिया सल्तनत जो भी दुनिया की सुपर पावर थी। सुलेमान के बाद कोई भी ऐसा सुल्तान नहीं आया जिसमें वो सलाहियतें थी कि इतनी बड़ा मुगल ऑटोमन एम्पायर को संभाल सकता। तो मगरिब कैसे आगे चलेगी? वहां जमहूरियत आ गई। जमहूरियत पे खून पे सिलेक्शन नहीं थी, मेरिट पे थी। और जितनी अच्छी जमहूरियत उतनी ज्यादा मेरिट। तो मेरिट एक सबसे अहम चीज होती है एक कौम के ऊपर आने पे। जब कायदे आजम जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने 2 चीजों के ऊपर खास तौर पे कहा अपनी, जो उन्होंने तकरीर की जब पाकिस्तान जब बना और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तकरीर की, तो उन्होंने कहा 2 चीजें याद रखना। सिफारिशी जॉबरी जो उन्होंने कहा, इस कल्चर को ना मेरिट को लेके आना। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि करप्शन से बचना। और हमारे मुल्क में बदकिस्मती से अगर आज हमारे हालात बुरे हैं तो यही 2 चीजें नहीं थी पाकिस्तान में, ना मेरिट थी और ना हम करप्शन को रोक सके। और इंशाल्लाह जब ये मुल्क ठीक होगा, और जो हो रहा है, तो ये 2 चीजें सबसे आगे आएंगी, मेरिटोक्रेसी और दूसरा हम करप्शन के ऊपर जो काबू पा रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज, आप सब पाकिस्तान की फ्यूचर हैं। आपके लिए ये मैं कामयाब जवान की जो फीचर्स हैं वो आपके सामने रखने से पहले आपके लिए मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे से जो मैं आपको आज पैगाम देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं सारी जिंदगी ये बातें याद रखना। ये मेरी सारी जिंदगी का तजर्बा है कि देखिए, इंसान
इंसान वो बड़े काम करके जाता है और उसका नाम होता है दुनिया में, वो नहीं होता जिसमें अल्लाह ने अक्ल ज्यादा दी हो, जिसमें तालीम ज्यादा हो, जो बड़े पैसे के घर में पैदा हो। वो इंसान ऊपर जाता है जिसकी सोच बड़ी होती है, जिसकी ख्वाब बड़ी होती है। इसलिए आप सबके लिए, या ख्वातीन हैं या नौजवान हैं, सबके लिए आपके कि याद रखना, बड़ी ख्वाब, बड़ी सोच बड़ी रखना। और बड़ी सोच हमेशा एक इंसान से निकल के होती है। बड़ा इंसान वो होता है जो अपने से बाहर निकला आता है, जो अपनी जात से बाहर निकला आता है। दुनिया की तारीख में बड़े बड़े अमीर लोग आए, कोई आज दुनिया एक अमीर आदमी को याद रखती है? कोई आपको याद है अमीर आदमी आज है, जैसी वो मरता उसके बच्चे ही उसको भूल जाते हैं, बाकी दुनिया तो छोड़े। इंसान, उसको दुनिया उस इंसान को याद रखती है जो इंसानों के लिए कुछ करके जाता है। इसलिए जिसको ग्रेटेस्ट मैन इन ह्यूमन हिस्ट्री, जो एक 100 ग्रेटेस्ट मैन की जो एक किताब है, उसमें नंबर 1 हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हमें कुरान में कहा गया कि उनकी जिंदगी से सीखो। तो उनकी जिंदगी क्या थी, ये बार बार अगर आपने बड़ा इंसान बनना है, नौजवानों, अगर आपने बड़ा इंसान बनना है तो उनकी जिंदगी को बार बार पढ़ो, समझो वो क्या है, कैसे, क्या चीज थी उनमें, क्या क्वालिटीज थी कि उन्होंने दुनिया की तारीख ही बदल के रख दी। एक सुनो सुनो सुनो, सुने, अभी नारे नहीं मारने। मैं आप सबके लिए, मैं हमेशा के लिए, आपने ये चीजें याद रखनी है। देखें, अल्लाह ने क्यों कहा? अल्लाह ने उनको अपना हबीब कहा, उन्होंने कहा उनकी जिंदगी से सीखो। हम जब बड़े थे, हमारे और रोल मॉडल्स थे, मेरे क्रिकेट के रोल मॉडल्स थे, और रास्ते में रोल मॉडल्स बनते आए, पॉप स्टार्स थे वगैरह वगैरह। अभी भी लोग जो बिजनेस में होते हैं वो बिल गेट्स को रोल मॉडल बना लेते हैं, या और जो स्टीव जॉब्स वगैरह वगैरह। लेकिन ये याद रखें कि ये कोई भी उनके पैर की मिट्टी के भी बराबर नहीं पहुंच सकते। अब सुने, अच्छा, अब मैं आपको एक मिनट, अभी नहीं, बस। अच्छा जी, अब सुने, बस सुने। अच्छा, अब मैं आपको, अब ये याद रखें कि उनकी जो जिंदगी है वो दुनिया, यो तारीख का हिस्सा है, हिस्ट्री का हिस्सा है। हमें पता है वो कब पैदा हुए, कब उन्हें हिजरत की, कब इस दुनिया से पर्दा किया, एक एक डेट पता है हमें। अब मैं आपको उन डेट से बता रहा हूं। मैं क्यों कहता हूं कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। 625 में जंग बदर होती है,
मुसलमान सिर्फ 313 लड़ने वाले, उनमें से सबके पास तलवारें भी नहीं थी। और 636 11 साल के बाद, ये तारीख का हिस्सा है, मैं आपको तारीख बता रहा हूं, वो ही मदीना के रियासत के मुसलमान जो उस वक्त की सुपर पावर थी रोमन एम्पायर, सिर्फ 11 साल के बाद बदर के, जिधर सिर्फ 313 लड़ने वाले थे, रोमन एम्पायर की जो बैजेंटाइन एम्पायर की जो सदर्न लीजन थी वो 1 लाख फौजी थे और लेटेस्ट हथियार थे उनके। तो 11 साल के बाद यारमुक की जंग में वो घुटने टेक देते हैं मुसलमानों के सामने। एक मिनट भाई, सुन लो, ये, और मैं आपको तारीख बता रहा हूं, ये कोई ग्रीक मैथोलॉजी नहीं है, ये तारीख है। और 638 उसके 2 साल के बाद जो दूसरी सुपर पावर थी पर्शियन एम्पायर, वो कुत्सिया की जंग में उनके सामने घुटने टेक देते हैं। तो 13 सालों में, जंग बदर के 13 सालों के बाद वो दुनिया की सबसे अजीम कौम बन जाती है। तो क्या किया था? कभी कोई आपने कहीं ऐसी चीज सुनी है कि कोई इतना ऐसा इनकलाब आया हो? और फिर वो सिविलाइजेशन अगले 700 साल तक सबसे बड़े साइंटिस्ट मुसलमान थे, और वो दुनिया की सबसे बड़ी तहजीब थी। मुसलमानों का कैरेक्टर उन्होंने ऐसा बनाया कि इंडोनेशिया और मलेशिया में मुसलमान ताजरों को देख के लोग मुसलमान हो गए। ईमानदारी थी उनकी, सच्चाई थी। सो मैं ये जो आपको कह रहा हूं, ये आपने समझना है नौजवानों, बिकॉज फ्यूचर तो आपका है। तो आपने एक चीज समझनी है, नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को बदला। और कुरान की आयत है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। यानी कि अगर हमने नया पाकिस्तान बनाना है तो हुकूमत एक तरफ कोशिश करेगी और कौम दूसरी तरफ कोशिश करेगी, मिलके नया पाकिस्तान बनेगा। और फिर हमने उनकी जिंदगी से क्या सीखा? मदीना की रियासत पहले दिन मदीना की रियासत नहीं बन गई, पहले दिन से जद्दोजहद शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता चेंज लेके आए। पहले दिन वो चेंज नहीं था। जो तब्दीली होती है आहिस्ता आहिस्ता आती है, इंसान बदलते हैं, माइंडसेट बदलता है। वो भी लोग, मदीना के लोग, वो भी उन्होंने अपना कैरेक्टर बदला। अजीम कौम बनता है, कोई आके एक स्विच ऑन नहीं हो जाता कि एकदम तब्दीली आ जाती है। ज़हनों में पहले तब्दीली आती है, फिर जमीन पे तब्दीली आती है। तो नौजवानों, आपके लिए कि बड़ी सोच रखना और अपने सबसे बड़े अजीम इंसान को अगर आप उनको जब रोल मॉडल बनाएंगे, उन्होंने जिस तरह मदीना की रियासत में सारे इंसानों को उठा दिया। आप अगर एक और भी स्टडी करें, क्योंकि यहाँ नौजवान हैं, एक चीज जरूर स्टडी करें। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए, उसके 30 साल बाद मोरक्को से लेके तो मुसलमान हिंदुस्तान से लेके सेंट्रल एशिया पहुंच गए। कोई उनके पास लेटेस्ट कोई नए हथियार नहीं थे। मसलन मंगोलियन चंगेज खान ने भी तो दुनिया में बड़ी तेजी से फतह किया था, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई थी, उनके पास कमान आ गई थी, वो जो ज्यादा दूर तीर मारती थी बाकी दुनिया के। और फिर उनका डिसिप्लिन आ गया, उनकी टैक्टिक्स थी। और फिर जब अंग्रेज भी, उन्होंने जब फतह किया या हिंदुस्तान, तो उनके पास भी टेक्नोलॉजी आ गई थी, उनके पास तोपें मॉडर्न थी, उनके पास जो बंदूकें थी वो मॉडर्न आ गई थी, टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई थी। लेकिन मुसलमानों के पास तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई थी।
जो वो एकदम मोरक्को से लेके और सारी दुनिया में छा गए, और फिर तहजीब उनकी छा गई। मंगोलियन जब मंगोलियंस ने फतह किया तो 100 साल के बाद तो वो खत्म ही हो गए, कुछ मंगोलिया में भी थोड़े से रह गए। ये तो एक दुनिया का अजीम सिविलाइजेशन बन गया। तो उन्होंने जो समझने की बात है कि वो इंसान बदल दिए, छोटे इंसान बड़े इंसान बन गए। हजरत बिलाल जो गुलाम थे, उन्होंने 2 दफा जनरल बन के फौजों को लीड किया, तो गुलामों को जनरल्स बना दिया उन्होंने। तो ये जो इंपॉर्टेंट आपके लिए समझनी है कि ये जो हम इंसान, ये जो पाकिस्तान, और मेरे में कभी कोई शक नहीं कि ये इंशाल्लाह एक बड़ी अजीम कौम बनेगी, कभी कोई शक नहीं है इसमें। इसमें हमने अपने आप को भी बदलना है, हमने एक सच्चाई की तरफ जाना है। ये याद रखें कि उनसे जब पूछा किसी ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि एक चीज बताओ एक नबी, कि मैं एक आदमी आया ना, कहता मेरा सारा कबीला मुसलमान हो गया है, अब मेरी उम्र का होगा, कहता मैं अब अपनी आदतें नहीं बदल सकता, तो आप बताएं नबी एक मैं चीज कर लूं मुसलमान होने के लिए, एक कौन सी वो क्वालिटी होगी? उन्होंने कहा सच बोला करो। तो जो सच्चाई है, ये सच की पावर ना भूलें, ये आपको इज्जत देगी दुनिया में। सच्चे इंसान की इज्जत होती है। जो सच्चाई है, ये हमने अपनी कौम ने सच्चाई की तरफ जाना है। अभी आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं। मैं तो अब जब से मैं 14 महीने हो गए, मैं जब देखता हूं डिपार्टमेंट्स का, तो सबसे बड़ा मसला क्या होता है? टैक्सी लोग जिन देते हैं, वो ताजरों के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हमने सीएन से ही नहीं, हमने टैक्स ही नहीं देना। भी टैक्स नहीं देना तो मुल्क कैसे चलेगा? हमें तालीम भी चाहिए, हमें साफ पीने का पानी भी, हमें लॉ एंड ऑर्डर भी, लेकिन टैक्स नहीं देना हमने। ये हमें ज़हन बदलना पड़ेगा। एक खुददार कौम अपने पैर पे खड़ी होती है, भीख मांग के कर्जे लेके कौम नहीं बनती। फिर अब हो क्या रहा है यहां? अब जब मैं आपको सिर्फ चीजें बता रहा हूं क्या किस तरह की हमें चीजों का सामना करना पड़। अब सिगरेट जो बेच रहे हैं, सिर्फ 2 कंपनियां 98% टैक्स देती हैं, बाकी जो 40% सिगरेट बनते हैं वो 2% टैक्स देते हैं। टैक्स ही नहीं देते। जो ईमानदार है, ईमानदारी के ऊपर टैक्स लग जाता है, जो 2 नंबरी है वो बड़ा नफे कमाता है। देखिए हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, और जो नहीं बदलेगा, मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूं। मैं अभी आप सबको बताऊं, क्योंकि मैंने भी पूरी मदीना की रियासत स्टडी किया, तो उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां लेके आए थे, इसलिए मैं भी आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूं। लेकिन आखिर में अगर हमने खुददार कौम बनना है तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। हम टैक्स के बगैर नहीं बन सकते। यानी और अल्लाह ने इस कौम को इतना कुछ दिया है। अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने दिया कितना इस कौम को। मुझे खुद नहीं अंदाजा था कि अल्लाह ने इसको क्या क्या चीजों से नवाजा हुआ है। तो ये भी आज आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा।